पात का करे विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई जात पात का करे विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई जात पात का करे विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई जात पात का करे विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई जात पात का करे विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। गुरुजी अंधेरा हो रहा है, कहीं रुकना पड़ेगा। अरे चलते रहो, कहीं कहीं भी पेड़ दिखेगा रुक जाना, वहीं पे आपको शरीर ले लेंगे हम सभी। चलते रहो चलते रहो। अच्छा बताओ, पंडित जी ने खीर बनाने के लिए हमको क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि तुम शुद्ध हो। शुद्ध हो मतलब अबे भूचो, तुम्हारा काम सिर्फ सेवा करना है। ये सब क्या बोल रहे हो? देखो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय उससे नीचे, इनसे नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। ऐसा क्यों? भारत में संविधान लागू है, संविधान के हिसाब से सब एक समान है। संविधान की ऐसी की तैसी, हम लोग संविधान को नहीं मानते हैं। हम लोग मनोविधान और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा लिया है, क्षत्रिय भुजा से पैदा लिया हुआ है, और वैश्य जांघ से पैदा लिया हुआ है, और शूद्र पैर से पैदा लिया हुआ है। इसलिए गुरु जी सर्वश्रेष्ठ है। गुरु जी का काम शिक्षा ग्रहण करना, शास्त्र का अध्ययन करना, पूजा पाठ करना और दान दक्षिणा लेना है। देखो हम क्षत्रिय हैं और मेरा काम है गुरु जी की रक्षा करना। हम वैश्य है और मेरा काम है व्यापार करना, और तुम शूद्र हो, तुम्हारा काम है तीनों वर्णों का सेवा करना। वर्ण व्यवस्था बनाने वाले और वर्ण व्यवस्था के आधार पर काम बांटने वाले। ऐसा क्यों? मनु महाराज जिंदा होते तो उनसे पूछते, और देखो चावल पका कि नहीं। अच्छा एक बार बताओ, हम पे शोषण अत्याचार इसलिए होता है कि हम शूद्र हैं। तुमको ज्ञान देने के लिए हम बैठे हैं। देखो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्र को सलाह देना भी वर्जित है। संविधान लागू होने से पहले मनुस्मृति राज में शूद्रों को धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तुम लोगों को धार्मिक स्थल जैसे मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। और क्या क्या लिखा है उसमें? किसी भी धर्म शास्त्र का उच्चारण करने पर तुम लोगों का जीभ काट लिया जाता था। धर्म शास्त्र का बात सुनने पर कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। अगर शूद्र उच्च आसन पर बैठता था तो उसका चित्र कटवा दिया जाता था और राज्य से बाहर कर दिया जाता था। गुरु जी बोले थे कुंभ नहाने से सब पाप धुल जाएगा। क्या मेरा पाप धुल जाएगा? हम शूद्र हैं इसलिए हम पे इतना अत्याचार होता है। हम कुंभ नहा लेंगे तो आप लोगों के साथ मिल के रह सकते हैं। इसीलिए शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा ज्ञान क्या दे दिए, सर पे चढ़ने लगा। गंगा नहाओ या महाकुंभ नहाओ, तुम शूद्र हो और शूद्र ही रहोगे। कुंभ नहा कर तुम शूद्र से ऊपर उठ जाओगे तो हमारी सेवा कौन करेगा? अरे साला मेरा जूता कौन बनाएगा? मरे हुए जानवरों का खाल कौन निकालेगा? फिर फट गया। गुरु जी को उठाओ, जाओ गुरु जी को उठाओ। ठीक है गुरु जी उठे, क्यों पड़ गया? काफी टेस्टी बना है। अगर ये सबके साथ खाएंगे तो खाने को क्या नहीं देगा। पूरा दिन तो भूखे रहना पड़ा था। क्यों ना क्यों ऐसा चाल चलें या ऐसा बहाना बनाए कि सारा चीज हम अकेले खा ले। बाकी कभी तो क्या पड़े। सुनो इस खीर को भी हम लोग नहीं खा सकते हैं। कारण यह है कि अभी शनि ग्रह चढ़ चुका है। अब इस खीर को हम कल सुबह ही खा पाएंगे। और साथ ही इस ग्रह से अगर बचना है तो एक ही रास्ता है, जो इस रात में सोते वक्त जो बेहतर सपना देखेगा और जिसके सपने में काफी अच्छे सपने आएंगे वही इस खीर को खा पाएगा। तो अभी एक काम करो, इस खीर को वहीं ढक दो और सब के सब सो जाओ। कल सुबह देखते हैं। अगर ऐसी बात है तो कल ही खाना सही होगा। चलो सोते हैं।
सुबह हो गया, कुंभ के लिए भी जाना है। अरे चलो चलो, सभी अपने अपने सपने बताओ, किसके सपने में क्या आया। गुरुजी सबसे पहले कौन बोलेगा? सबसे पहले क्षत्रिय बताएगा। मैं तो सपनों में बैकुंठ के सर पे था, वहाँ हमें भगवान विष्णु मिले। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इसी तरह बिना पाप किए तुम काम करते रहो और इस खीर पर तुम्हारा अधिकार है। वाह गजब। गुरुजी अब हम बताएं? हाँ बताओ। मैं सपने में कैलाश पर्वत पे था, वहाँ हम भगवान शिव के चरणों में थे। भगवान शिव हमें धरती के सबसे अच्छे पुत्र माने। उन्होंने हमें कहा कि खीर पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। वाह गजब। गुरुजी आप बताइए। हम तो स्वर्ग लोक पे थे, वहाँ तो हमें भगवान राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और साथ ही 33 कोटि देव देवताएं मिले। उन्होंने कहा कि इस धरती पे सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, और ये भी कहा कि अगले 7 जन्म में हमारा जन्म जो होगा वो श्रेष्ठ पुरुष में होने वाला है। और साथ में ये भी कहा कि इस खीर पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। धत तरीके साला सारा खीर हाथ से निकल गया। अरे वो तुम्हारे सपने में क्या आया? देवता, मेरे सपने में बाबा साहब आए थे। एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में डंडा लिए थे और बोले, कब तक तुम सोया रहेगा, तुम्हारा हक अधिकार कोई और खा रहा है, कम से कम खीर तो तुम खा लो। मैंने मना किया। उन्होंने डंडा दिखाकर बोला, चुपचाप खीर खा। वे बहुत गुस्से में थे। बोले, तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, तुम्हें धन अर्जित करने का अधिकार नहीं था, तुम्हें चौकी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। आरक्षण देकर थोड़ा हालत बेहतर करने की कोशिश क्या की? तुम लोग धर्म आश्रम में फंसकर अपनी गाड़ी कमाई को लुटा दिए। उन्होंने बोला, अरे मूर्ख, अधिकार नहीं चाहिए, कम से कम खीर तो खा ले।